तो आप लोग ने ट्विशा शर्मा और दीपिका नागर की स्टोरी सुनी होगी, जिनकी दहेज की वजह से जान गई है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये चीज़ पहली बार हुई है। इंडिया में अगर देखा जाए तो हर दिन करीब 15 लड़कियों की जान तो जाती है, वो भी दहेज की वजह से, ठीक है। तो इसमें मेरा कंसर्न ये है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी उन पेरेंट्स से जिन्होंने ये दहेज को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया है, ठीक है। मतलब एक तो हम ऐसा बोलते हैं कि पढ़े लिखे समझदार लोग जो होते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि दहेज जैसी कुप्रथा को जो जो बहुत सालों से चली आ रही है, वो चीज़ गलत है और उसे धीरे-धीरे कम करना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है इंडिया में, क्या हो रहा है उल्टा, जो जितना पढ़ा है, जितनी बड़ी पोज़ीशन पे है, जितने बड़े लेवल पे जॉब कर रहा है, जो भी है, वो उतना ज़्यादा दहेज की डिमांड करता है। वहाँ पे ना एक सेट कर दिया जाता है कि मान लो अगर 50,000 कोई बंदा कमा रहा है, 50,000 कोई लड़का कमा रहा है, तो वो 10 लाख माँगेगा, ठीक है? और कोई अगर गवर्नमेंट जॉब है और बहुत अच्छी पोज़ीशन पे जो इंसान है, वो तो फिर उसका तो बोलते हैं ना कि उसका तो फिर कंपैरिज़न ही नहीं हो पाएगा, उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा रहेगी। प्लस इतना तो कैश की बात कर रही हूँ मैं। उसके अलावा क्या देते हैं, सारे घर के सारे सोफ़ा, बेड, फ्रिज, कूलर, एसी सारी चीज़ें देते हैं। तो पहली बात तो ये कि लेने वालों को तो शर्म आनी चाहिए और देने वालों को भी शर्म आनी चाहिए कि जो इंसान अपनी बेटी को पढ़ा-लिखा रहे हैं, जो खुद जॉब करे, वो भी उतना दे रहे हो। और पेरेंट्स का ये कहना होता है कई बार अ, कि हम चलो अभी इसको गिफ्ट का नाम दे दिया गया है। मैं अभी क्या बोलें, अभी इसको गिफ्ट बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि दहेज दहेज एक गलत चीज़ है, कुप्रथा है, तो वो दहेज जब टैग लगता है, तो लोगों को शर्म तो आती है, बट वो चीज़ बंद नहीं करेंगे। वो दहेज तभी भी लेंगे, बट किस चीज़ दहेज जो लेते हैं, वो एक गिफ्ट के नाम पे लेते हैं, ठीक है? अब आप मुझे बताइए कि पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि ठीक है, अगर जो लड़कियाँ विरोध करते हैं और लड़के भी जो हैं वो विरोध करते हैं कि नहीं हमें दहेज नहीं चाहिए, उनके पेरेंट्स का सबसे मेन रोल ये होता है, ठीक है। आप खुद सोचिए, दहेज के पैसे ज़िंदगी भर चलेंगे क्या? अगर आप इतने कैपेबल हैं, इतने आप पढ़े लिखे हैं, इतने एजुकेटेड हैं, तो आप वो वेल्थ जो है वो आप बना लेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि आप 10 लाख जो आप दहेज ले रहे हैं, 20 लाख 25 लाख जो दहेज ले रहे हैं, जो सामान ले रहे हैं, वो ज़िंदगी भर चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये चीज़ समझनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ऐसे लोगों को समझना चाहिए। प्लस और उसमें भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कि ये सोचते हैं कि नहीं, अगर हमने कुछ दिया नहीं अपनी बेटी को, तो लोग क्या बोलेंगे, जो इतने लोग आएँगे, वो दिखाने के लिए भी देखो। पता है बहुत बहुत सारे केस में क्या होता है, दहेज लेके लड़की ना लड़की को कोई खुशी होती, ना लड़के को खुशी होती, पर पेरेंट्स जो होते हैं, मान लो लड़की वाले हैं, तो उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि हमारी बेटी। आप खुद सोचिए, अगर जो दहेज ले रहा है, जो ये सारी चीज़ें कर रहा है, बहुत सारे लोग होते हैं तो दहेज का कुछ रुपया कम भी पड़ जाता है ना, तो वो शादी तोड़ देते हैं, वो शादी रोक देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, ऐसे ही। अब आप सोचो कि ऐसी जिनकी मेंटालिटी होगी, तो वो क्या खुश रखेंगे आपकी बेटी? वो तो लोभी हैं, वो तो पैसों के लोभी हैं ऑब्वियसली। क्योंकि और इसमें भी ना पेरेंट्स इतना सब जानते हुए भी पेरेंट्स वो रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, क्यों? समाज वाले क्या कहेंगे? वो फ्रिज, कूलर, एसी, बेड दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, क्यों? समाज वाले देखेंगे। कौन-सा समाज वाले देखेंगे? वो समाज वाले जो आते हैं, खा के चले जाते हैं और नमक कम थी, अच्छा नहीं था खाना, ऐसे करके चले जाते हैं। उन समाज वालों के लिए हम सोचते हैं कि समाज वाले कुछ नहीं सोचते। अगर आप खुद वो सोचेंगे ना, देखेंगे ना, तो कोई नहीं सोचता। समाज कभी ये सोचता ही नहीं है, ठीक है। होंगे कुछ लोग गिने-चुने, पर उनसे क्या, वो आपका घर चलाने आ रहे हैं। अब हम क्यों, हमारे पेरेंट्स क्यों ये सोचते हैं कि समाज क्या सोचेगा? हमें नहीं देखना चाहिए ये चीज़ें। और हम आप सोचो, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं ना, जो अपनी बेटी जब बोले ना कि हमें आगे पढ़ना है, तो पढ़ाते हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ। आप पढ़ाने का भी बहुत सारे लोग का क्या रीज़न होता है, पढ़ा देंगे, पढ़ा के क्या जॉब अगर करना है, बहुत सारे पेरेंट्स जॉब भी नहीं करने देते। वो ऐसा बोलते हैं, पढ़ा दिया, एजुकेशन तुम्हारा हो गया, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, रिश्ता देखने लगते हैं, ठीक है। पढ़ाया किस लिए पढ़ाया? शादी करने के लिए पढ़ाया, दहेज कम लगे इसलिए पढ़ाया। अब लड़के वाले मुँह खोल के माँगते हैं, हमारा तो पोस्ट ग्रेजुएट लड़का है, भले बेरोज़गार हो तभी भी मुँह खोल के माँगेंगे। दूसरी बात, अगर उसकी जॉब है, तो उनके पास
बहुत सीधा-सा वो रहता है कि माँगते हैं, प्लस अगर गवर्नमेंट जॉब है, फिर तो मतलब उनका एकदम कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। पर आप ये देखिए, आपकी लड़की भी तो पढ़ी-लिखी है, आपकी लड़की भी तो जॉब कर रही है। पहले के ज़माने में चलो होता था कि लड़की नहीं पढ़ी-लिखी रहती थी, जो भी है, तो देते थे। ठीक है, वो चीज़ भी गलत है, मैं मानती हूँ, बट आज के ज़माने में लड़की खुद खर्चा उठा सकती है, वो इतनी एजुकेटेड है, वो खुद का खर्चा उठा सकती है, इवन फैमिली का भी खर्चा उठा सकती है, मदद कर सकती है। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये दहेज वाली चीज़ बीच में आती कहाँ से है, कहाँ से? पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो जो ना पैसे इकट्ठा करते हैं बेटी की शादी के लिए, ठीक है? वही पैसा अगर वो उसको अच्छे से पढ़ाने में लगाएँ, उसे आगे बढ़ाने में लगाएँ, तो शायद उनको दहेज देना भी ना पड़े। और मुझे तो समझ नहीं आता कि हम दहेज जैसे लोभी लोग के यहाँ पे हम शादी करते क्यों हैं? इवन ल मैं लड़के की तरफ से भी बोलती हूँ कि वो लोग भी लेते हैं, डिमांड करते हैं। किसी का लड़का है जो कुछ जॉब भी नहीं कर रहा था। बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस सुने हैं कि जिनका लड़का सिर्फ़ पढ़ा-लिखा होता है, जॉब मिला भी नहीं होता है, ना प्राइवेट ना गवर्नमेंट कोई भी जॉब, फिर भी वो लोग माँगते हैं। मतलब शर्म तो कर लो, क्या चीज़ देख के माँग रहे हो? क्या? क्या है तुम्हारे पास? फिर भी ऐसे-ऐसे लोग हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज़ मुझे ये समझ नहीं आती कि जब लड़की की शादी हो जाती है, लड़की अपने घर पे जाती है, ससुराल में जाती है, और जब उसे और दहेज की डिमांड की जाती है, ठीक है? और ससुराल वाले उसको इतना परेशान करते हैं, जो भी करते हैं, और लड़की एकदम परेशान हो जाती है, वो अपने घरवालों को बताती है कि मम्मा-पापा हमें नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है? हमें ले जाओ। तो घर वाले क्या बोलते हैं, बेटा एडजस्ट करो, बेटा एडजस्ट करो। ऐसे कैसे, अभी तो शादी हुई है, कैसे तुम्हें दोबारा ले आएँ, समाज वाले क्या कहेंगे? यहाँ पे भी उनको उनकी बेटी की खुशी से ज़्यादा ये पड़ी है कि समाज वाले क्या कहेंगे। अब ट्विशा के केस में एंड दीपिका नागर के केस में सेम हुआ। वो दोनों अपने पेरेंट्स को बता रही थी कि यहाँ पे उनको कितना प्रताड़ित किया जा रहा है, कितना परेशान किया जा रहा है, हैरेस किया जा रहा है। फिर भी उनके पेरेंट्स क्या बोले, बेटा एडजस्ट करो, बात करो उनसे। क्या बात करें आप? मतलब चलो पेरेंट्स का क्या होता है कि जैसे शादी किया तो वो, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि शादी करके जा रहे हो, डोली उठ रही है तो अब अर्थी ही आनी चाहिए। 4 महीने बाद अर्थी आ जाती है। फिर वही पेरेंट्स मीडिया के सामने, लोगों के सामने फूट-फूट के रोएँगे कि हमारी बेटी को परेशान किया, इससे अच्छा हमारी बेटी हमें पहले दे देते, ज़िंदा दे देते। जब बेटी बोल रही थी रो-रो के कि हमें नहीं अच्छा लग रहा है मम्मा-पापा हमें ले जाओ, तब तो आप बोले कि बेटा एडजस्ट करो, ठीक है? ये होता है ना कि पेरेंट्स ही इतना वो कर देते हैं कि बच्चे खुल के बता नहीं पाते। बच्चे जो उनके होते हैं ना, बेटियाँ जो उनकी होती है, वो कितने सारे लोग का तो मर्डर हो जाता है, कितने सारे लोग एकदम हैरेस एकदम हो जाते हैं, तो वो खुद सुसाइड कर लेते हैं। मुझे बस, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम एज़ अ पेरेंट्स, सब पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये बोलना चाहिए, विदा करके, ऐसा नहीं कि विदा कर दिया हमारी ड्यूटी ख़त्म, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। विदा करते टाइम भी ये दिखाओ कि जैसे कि आप शादी करके जा रहे हो, आप अच्छे से रहना, आपको जो भी तकलीफ़ हो, कभी भी तकलीफ़ हो, आप कभी भी आके खुल के हमसे बात कर सकते हो। आपको नहीं अच्छा लग रहा है, आप हमें बोलना, हम लेने आ जाएँगे, जभी भी। तो उससे उनके अंदर एक वो रहेगा कि नहीं, चलो यहाँ पे परेशान किया जा रहा है बट मेरा वहाँ पे कोई है, मैं अगर वहाँ पे जाऊँगी तो मुझे सपोर्ट किया जाएगा। बट नहीं, पेरेंट्स उल्टा ये बोलते हैं कि बेटा कुछ भी हो जाए, एडजस्ट करना, ये वो। तो मतलब बहुत सारी बेटियों को लगता है कि जैसे उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो जाए तो जाए कहाँ? और इसलिए बहुत सारे केस में वो सहती रहती है, लास्ट में या तो उनका मर्डर हो जाता है या तो वो सुसाइड कर लेती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ होता है और फिर पेरेंट्स आके रोते हैं। तो मुझे ये कहना है कि आप, बहुत सारे लोग देखो, अपने बच्चों की शादी अगर कर रहे हो तो सोच समझ के अच्छे घर में करो। और बहुत सारे ना क्या होता है, एंगेजमेंट कर देते हैं, 2-4 महीने, 5-6 महीने बाद शादी कर देते हो। उनका पेरेंट्स का ये मानना होता है कि अगर हम एंगेजमेंट और शादी में ज़्यादा मतलब डिले करेंगे या ज़्यादा गैप देंगे तो बात बिगड़ जाएगी, बात बिगड़ जाएगी। अब शादी के बाद बात बिगड़ने से अच्छा है कि शादी के पहले बात बिगड़ जाए और आपको पता चल जाए कि सामने वाले कैसे हैं। आप खुश हो उस वो चीज़ समझ के, ठीक है? और अपने बच्चों की भी बात सुनें, अगर उनको शादी नहीं करनी है तो उन्हें फ़ोर्स ना करें, और नहीं तो एट द एंड ऐसा ही कुछ होगा और फिर आप पछताएँगे और मीडिया के सामने रोएँगे।